देवेंद्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर के आए हैं हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, भारतीय गणित के इतिहास का आरंभ किस वेद से हुआ है? तो भारतीय गणित के इतिहास का आरंभ ऋग्वेद से हुआ है। भारतीय गणित के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 5 कालखंडों में भारत गणित के इतिहास को बांटा गया है। वैदिक काल में गणित की किस शाखा का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो वैदिक काल में गणित की सर्वाधिक शाखा अंक गणित का विकास सबसे ज्यादा हुआ है। त्रिकोणमिति का सर्वप्रथम विवरण किस भारतीय साहित्य में मिलता है? तो सूर्य सिद्धांत में सर्वाधिक विवरण मिलता है। शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया था? शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम छंद सूत्र में किया गया था। छंद सूत्र के रचनाकार कौन थे? तो छंद सूत्र के रचनाकार आचार्य पिंगल थे। गणित कौमुदी की रचना किसने की थी? गणित कौमुदी की रचना नारायण पंडित जी ने की थी। भारतीय अंक गणित के सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम लिखिए। सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम था वच्छाली हस्त ग्रंथ। गणितीय सिद्धांतों को सूत्री रूप में लिखने की वैदिक परंपरा किस भारतीय गणितज्ञ ने पुनर्स्थापित की थी? तो वह स्वामी भारती कृष्णा तीर्थ जी महाराज ने की थी। शून्य की खोज किस गणितज्ञ ने की थी? शून्य की खोज, तो शून्य की खोज आर्यभट्ट जी ने की थी, जो हमारे भारत के रहने वाले थे। और भारत में भी ये पटना के रहने वाले थे। कहाँ के थे ये? पटना के। देखिए, शून्य की खोज किस गणितज्ञ ने की थी? तो आर्यभट्ट जी ने की थी और वो पटना के निवासी थे। पाई का सर्वाधिक प्रचलित मान, पाई का सर्वाधिक प्रचलन 3.1416 किस गणितज्ञ की देन है? ये किस गणितज्ञ ने की देन है? तो ये आर्यभट्ट जी ने प्रचलित किया था। और अगर को देखिए, प्लस और माइनस का गुणनफल ऋण होता है, यानी प्लस और माइनस का गुणनफल ऋण होता है, और दो ऋणों का गुणनफल धन होता है, यानी दो ऋणों का गुणनफल क्या होता है? धन। आगे देखिए, तथा धन और धन का गुणनफल धन होता है, यानी धन और धन का गुणनफल धन होता है। यह किसने कहा था? इसको किसने प्रस्तुत किया था? तो यह ब्रह्मगुप्त जी ने कहा था। ब्रह्मगुप्त जी ने। देखिए, दार्शनिक मान स्थान पद्धति का सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? यानी दार्शनिक मान स्थान पद्धति जो क्लास 9th में होती है, तो यह भारत में प्रचलित है। भारत की देन है ये दार्शनिक मान स्थान पद्धति। अनंत की कल्पना किसने की थी? अनंत की कल्पना ब्रह्मगुप्त जी ने की थी। जो अनंत, ये वाला चिन्ह होता है जो अनंत, इस अनंत की कल्पना ब्रह्मगुप्त जी ने